अरे माँ, मैंने पहले ही बाबा को समझाया था कि आप जेठा अंकल से मत उलझो। मैंने उन्हें बहुत बार मना किया था कि आप जेठा अंकल से मत उलझो। वो तो एक व्यापारी आदमी हैं और हम लोग एक नॉर्मल से आदमी हैं। तब तो बाबा किसी की सुनते नहीं हैं और अब जब इतना बड़ा कांड हो गया है तो फिर अब कह रहे हैं गोकुल धाम वाले मेरा साथ दो। मम्मी, तब तो आपने भी नहीं बाबा को रोका, अब ये लफड़ा हो गया है। अब आप भी बोले जा रही हो। ये बात तो आपको पहले ही बतानी थी मुझे। तो मैं इस बात के बारे में टप्पू सेना में भी चर्चा करती, पर ये बात आपने मुझसे छुपाकर बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। ये बात तो आपको मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। अगर आपने ये बात मुझे बहुत पहले बता दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब काम तो आपकी और बाबा की लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर आप लोग मुझे बच्चा नहीं समझते, अगर आप लोगों ने मुझे एक देश का ईमानदार नागरिक का होना सोचा होता तो ये दिन आज नहीं देखना पड़ता। अब जेठालाल अंकल ने बाबा के ऊपर गंजे होने का इल्ज़ाम लगा दिया है, तो ये गंजापन अब कैसे दूर होगा। अब तो वो गंजे हैं, ये बात तो सभी को पता है और वह अपने पुराने ज़माने की बातें करते रहते हैं, ये बात तो सभी को पता है। तो अब क्या होगा इस बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि माँ, आप जेठा अंकल से बातचीत कर लो और इस मामले को यहीं तक सुलझा लो। अब होगी सोसाइटी की मीटिंग और उसमें जेठा अंकल और बाबा के बीच में कई सारी लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं और बहस भी हो सकती है। जेठालाल अंकल ठहरे पैसे वाले और हम लोग एक मिडिल क्लास आदमी हैं। माँ, ये बात आपको मुझे भी पहले बतानी चाहिए थी। अगर आप ये बात मुझे पहले बता देती तो मैं बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देती। मैं दादाजी से भी बात करती और दादाजी शायद मेरी बात मान लेते और जेठालाल अंकल से कहकर मीटिंग कैंसिल भी हो सकती थी, पर आपने मेरी बात नहीं मानी और अब ये मीटिंग होकर ही रहेगी मुझे लगता है, और इसमें बाबा की ही बेइज्जती होगी। माँ, चलो माँ, कोई बात नहीं, अब मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बाबा को मैं बचा ही लूँगी। बदनामी से बाबा की मैं बेइज्जती नहीं होने दूँगी। ये बात तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, पर बाबा को भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। उनके बाल तो झड़ ही गए हैं, तो उन्हें अपने बालों पर मैं एक क्रीम दूंगी जो उन्हें लगानी पड़ेगी और बाबा के बाल तभी बढ़ेंगे जब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाएगा और वीडियो को लाइक कर दिया जाएगा। तो माँ, आप जाइए और बाबा से बोल कर आइए। मैं अभी इंतजाम कुछ ना कुछ करती हूँ। ओके, आप जाइए माँ। थैंक यू वेरी मच सोनू बाड़ा। आज तूने अपने बाबा की बीच समाज में लाज रखी। तूने अपने बाबा को गंजू गणपति कहते हुए समाज से बचा लिया। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी बेटी को हर घर में जन्म दे, हर घर में तेरी जैसी एक बेटी
बेटी हो जो अपने बाबा को गंजू कहने से बचा सके। बहुत अच्छा काम किया है सोनू बेटा तूने। जब तेरे बाबा घर पर आएंगे तो मैं उन्हें इसे कहकर तेरे लिए एक बढ़िया सा फोन दिलवाऊंगी और तू उस फोन में बढ़िया तरीके से बैठकर विपुल ट्विन कार्टून देखना बैठकर बेटा, ठीक है। और अपने चैनल में विपुल ट्विन को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना बेटा।